उसको संजय बंसाली तुम नर्तकी करके पेश करते हो और तुम ये चाहते हो कि ये समाज चुप बैठा। और टीवी चैनलों में कुछ लोग अरे भाई इधर चले जाओ। संजय बंसाली, संजय बंसाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मां पद्मावती के सम्मान में, मां पद्मावती के सम्मान में। एक मिनट, ये जो कैमरे के पीछे लोग बैठे हैं ना, आप इधर आ जाओ। कैमरे वाले नहीं हटेंगे, सुन लो, ये कैमरे वाले नहीं हटेंगे। ये कैमरे वालों के कारण आज भी पूरे देश में ये मीटिंग चल रही है, पूरे देश में। और पूरे देश में नहीं चल रही, पूरे विश्व में। बाहर इनकी सभी ओबी बांध लगी हुई है। पूरे विश्व में आपका मैसेज जा रहा है कि पद्मावती नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। भाई साहब नहीं, ओ अभी नहीं, अभी नहीं, फिर बात नहीं पूरी होती। इसलिए आपके लिए मैंने वो जय बुलाई, नारा बुलाई। इसलिए देखो मुझे तो भूलो का कहना तो यहाँ नहीं बस्ती। तो उस दिन तय हुआ था, मैं आज सभी को सम्मान दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सबको मालूम है कौन बोलने चाहिए। 4-5 लोगों को बोलने देना है, उनकी बात अपने को सुनना है, उनका मैसेज अपने को क्लियर करना है। और लोग स्पेशली अपने लिए दूर से आए हैं तो उनको बोलना है अपने के लिए। तो मैं 1-2 करणी सेना के, फिर उनके नेता, और फिर 1-2 अपने राजपूत परिषद है वो, फिर 1-2 महिला, ऐसे। और सबने एक बात ध्यान रखना है, हमें पास है यार। ओ ये पत्रकार जी हो, हरीश भाई आपके लिए कुर्सी है इधर। पत्रकार लोग यहाँ आ जाए और उनके लिए कुर्सी खाली करो। क्या हमें बहुत सारा। अभी आप मेरी बात तो सुनो। परसों पुलिस ने यहाँ पर परमिशन देने से विड्रॉ कर दिया। जब उन्होंने करणी सेना का नाम सुना ना तो वो हिल गए। हाँ। नहीं सही, मैं तो बता रहा हूँ। और भगवान बोले कालवी साहब आ रहे, सुखदेव सिंह जी आ रहे, तब तो कल तो हमको चिट्ठी पकड़ा दी, बोले थैंक यू, नो मीटिंग। अभी मैं धन्यवाद करना चाहता पुलिस का, शर्मा साहब का, उनके सबका। उनको मैंने एफिडेविट दिया 100 रुपए के पेज पर कि किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ना कोई ये तलवार लेके आएगा, ना कोई भाला लेके आएगा, ना छुरी लेके आएगा, ना चाकू लेके आएगा। और भाषणों में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो किसी के ऊपर हमला करने की बात हो, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की बात हो। मैंने स्वयं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है। हमें थोड़ा हमें माई जेल में मेल न तो करो, नहीं तो थे तो आप तो चले जाओगे, मैं अंदर जाऊंगा। आप चाहते हो क्या मैं अंदर जाऊं? तो मैं आपसे नम्रता समाज से हाथ जोड़ के विनती, देखो हाथ देख लो, विनती करता हूं कि संजय बंसाली के बारे में बोलिए, फिल्म के बारे में बोलिए। राजपूत समाज तो ऐतिहासिक समाज है, उसके बारे में तो क्या, सूर्य के समान समाज है, उसके बारे में कौन क्या कम बोल सकता है। हजारों सालों का नहीं, हजारों सालों का इतिहास है, बलिदान, तपस्या, त्याग का इतिहास है। उन बारे में कोई दूसरा शब्द कोई बोल नहीं सकता। फिर भी राजपूत क्षत्रिय समाज के बारे में आप बोलिए। फिल्म किस तरह से आपके साथ धोखा हुआ है वो बोलिए, ये भी आप बोलिए। परंतु किसी का नाक काटना, न किसी का हाथ काटना, न किसी को गोली मारना, हाथ प्लीज मत बोलिए। पुलिस के भी यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और वो सब बातें टेप होती है। ये मुंबई है, ये मुंबई है। मुंबई का प्रेस मीडिया बहुत ताकतवर है, यहाँ की पुलिस भी बहुत ताकतवर है। तो अपने समाज के बच्चों पे बाद में कोई तकलीफ आवे ऐसा काम अपने नहीं करना, इतनी विनती करता हूँ। बाकी आप फिल्म के बारे में, समाज के बारे में, त्याग और तपस्या के बारे में, राजपूतों के बलिदान के बारे में जो बोलिए। और वो जो एक वो है ना, कौन, थरूर, शशि थरूर, सबको छोड़ देना, वो शशि थरूर को नहीं छोड़ना। सर उन्होंने क्या बोला मालूम है आपको? मैं एक वर्ड याद है, वैसे मैं बहुत भूलकर आदमी हूँ। वहां पर मैं वो उसने जो बोला ना, मैं 10 बार पढ़ा। उसने ये बोला, ये राजपूत, ये राजे,
सुनो, ये महाराज है आज पद्मावती का विरोध कर रहे। जब अंग्रेज आए थे तब ये तो भाग के चले गए थे। तार बापे बारी है क्या, भागे नहीं जा रहे। हाँ? और अगर ये राजपूत नहीं लड़े ना तो भाई को तू कौन लड़ा था? कभी जिंदगी में तलवार पकड़ी हाथ में? हाँ? पहले अपनी औरत का खून किया, उसका केस चल रहा है, वो तो बेशरम ठीक कर। तू राजपूतों के बारे में क्या बोलेगा? हाँ? हाँ? तूने अपनी औरत को नहीं छोड़ा भाई। हाँ, लोग तो मारते तो दूसरों की ओर मारते, तूने अपनी खुद की औरत से मार दिया। जा कोर्ट में जाओ, डिफेमेशन केस कर जा। शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े समाज के बारे में तू इतना बड़ा कांग्रेस का नेता है और तू इतने बड़े समाज की अपमान करता है और बोलता है अंग्रेज आए तो भागे। कौन भागा? किसने देखा? अगर हम भागे थे तो कौन मरा? कौन शहीद हुआ? राजपूत शहीद हुआ, राजपूत मरा और राजता। अरे मुझे खुश तो मैं कदम साहब कभी होता हूं। परसों लालू प्रसाद को मैंने टीवी में देखा, उसने कहा कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए। लालू और दूसरे अजमेर शरीफ के वो सर है ना, वो क्या नाम है, दरगाह, उस दरगाह के कोई प्रमुख है, उन्होंने कहा कि फिल्म राजपूतों का अपमान करनी है तो ये बंद होनी चाहिए। अभी मुस्लिम समाज बोल रहा है, लालू बोल रहे हैं, वो योगी साहब बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है, वसुंधरा जी चिट्ठी लिख रही है और उसमें शशि थरूर बोलता है कि हम भाग गए। अरे वाह, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कोई लेना देना नहीं उन्होंने, कोई नहीं। अब उसको क्या मालूम है। एक बार तू ऐसा कर शशि थरूर, एक माचिस ले और अगरबत्ती तो सिगरेट भी मंडाए, तू सिगरेट पीते हुए थोड़ा हाथ जला, तब पता चलेगा कि अग्नि क्या होता है और माँ जो चोर किया था वो क्या होता है। वो शशि थरूर क्या होता है, तेरा थोड़ी अंगुली तो जला के देख, तब पता चलेगा कि जलने का मतलब क्या होता है और अजवार का मतलब क्या होता है। और 16,000। और मैं एक और बात कालवी साहब और सब कहना चाहता हूं, कुदम साहब, इस देश में अभी ये नेता जो क्रेडिट ले रहे हैं ना कि हमने सभी जातियों को एक किया, में सबसे गलत बात है। सबसे पहले बार हिंदुस्तान में सभी जातियां एक मंच पर आकर किसी ने जोर किया ना तो 16,000 महिलाओं ने जो जोर किया, उस दिन जातिवाद खत्म हुआ किया था। तो जातिवाद भी क्षत्रियों ने पहल की है, ये बात भूलो मत। क्यों 16,000 सब कोई रहा? क्षत्रिय थोड़ी थी, पूरे चित्तौड़ में जितनी माताएं बहनें थी वो सब थी। तो उसमें सब दलित थे, रावल होंगे, पुरोहित होंगे, ब्राह्मण होंगे, सभी सबने जोर किया। तो पहले दिन इस देश में जातिवाद कब खत्म हुआ? पद्मा जी के साथ जातिवाद खत्म हुआ। और वो इतिहास में अभी समय नहीं लेता, समय कम है। सर्वोत्तम में समय कम है, आपको मालूम है। लास्ट के हमारे जो 3 वक्ता है वो बोलेंगे 15, बाकी ने जिन्होंने 2-2 मिनट में अपनी बात करनी है। श्री शक्ति सिंह जी बांदी कोई से विनती करता हूं कि मार्गदर्शन करें। ये मुंबई की धरती है और मैं तो राजस्थानी मिट्टी का जाया हूँ। मराठा और राजस्थानी संस्कृति आपस में बहने हैं, ये पैगाम लाया हूँ। और मुझे दुगनी मोहब्बत देना मराठा सरदारों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, घर मौसी के आया हूँ। कुलदेवी माँ जमवा जी के चरणों में शीश रखकर माँ मुंबा देवी की इस धरती पर आज माँ पद्मिनी को नमन करते हुए, उन्हीं के वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में राजस्थान से लेकर मुंबई तक की बुलंद दहाड़ लगाने वाले आर के पुरोहित साहब, माँ माटी मानुष के लिए लड़ने वाले राम कदम साहब, राजस्थानी आन बान शान के जीते जागते उदाहरण और प्रताप लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, महाराणा प्रताप बटालियन के सेंगर साहब, जुझारू नेता सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब,
आदरणीय मंच, जिस महान देश में 3-3 पीढ़ियां राष्ट्र के लिए एक साथ खपा देने वाले वीर पुरुषों को आजादी की अभिव्यक्ति के नाम पर कलंकित किया जाता हो, जिस महान देश में मनोरंजन के नाम पर संत सती सूरमों को तिरस्कृत किया जाता हो, जिस महान देश में धर्म, इतिहास, संस्कृति के नाम पर नाची लोगों के द्वारा अपनी जेब भरी जाती हो, मैं समझता हूं ऐसे महान देश में इतने सारे राष्ट्रभक्तों का एक साथ खड़ा होना भी कोई कम खतरे से खाली बात नहीं है। लेकिन पिछले 70 सालों से, या मैं कहूं इस हजारों सालों पर धरती हमारे पूर्वजों ने राज कर लिया, और सच मायने में देखा जाए तो राज नहीं किया, सेवा की इस मातृभूमि की, अपने रक्त से सिंचित किया इस मातृभूमि को, लेकिन बाल भी बांका नहीं होने दिया सभ्यता और संस्कृति का। लेकिन पिछले 70 सालों से फिल्मों के माध्यम से जो अश्लीलता, जो फूहड़ता, जो नंगापन हमारी पीढ़ियों में परोसा जा रहा है, ऐसे में हमारी महान सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम हमें करने पड़ेंगे और हजारों बार करने पड़ेंगे, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास ही तो हमारी पूंजी है, इतिहास ही तो हमारी पूंजी है। सुन लो फिल्मी दुनिया वालों, इतिहास हमारी पूंजी है, और हमसे आप जिस तरह करने की कोशिश कर रहे हो इस राजपूत से और तमाम राजस्थानी सनातनी हिंदू संस्कृति से, और मेवाड़ मां पद्मिनी को आपने चरित्र हनन करने की जिस तरह से कोशिश की है, उन मां पद्मिनी की मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय राम कदम साहब परसों मेरे साथ में डिबेट में थे न्यूज 24 में, और जिस बात रखी जा रही थी, बताना चाहूंगा यहाँ टेलीविजन के माध्यम से आप पहुंचाना तक ये संदेश, हिंदुस्तान में 2 महानायक सबसे बड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज और राणा प्रताप, और सबसे बड़ी बात ताली बजाने लायक कि ये दोनों के दोनों मां पद्मिनी के ही वंशज हैं। रानी मां पद्मिनी के 8 पीढ़ियों बाद में उनके वंशज या महाराष्ट्र की धरती आ गए थे, उन्हीं की संतान छत्रपति शिवाजी महाराज, और जो राजस्थान में रह गए उनके वंशज राणा प्रताप। आप किस तरह से चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो मलिक मोहम्मद जायसी की बातों में आकर, जो कि उनसे 150 साल पहले जैन समाज के जैन ग्रंथों में लिख दिया गया जीर्णोद्वार के अंदर कि हाँ, रावल रतन सिंह थे, मां पद्मिनी थी, जौहर किया था, जिनको कि हेतमदान चरण ने 1403 के अंदर लिख दिया मलिक मोहम्मद जायसी से 142 साल पहले कि हाँ, मां पद्मिनी थी, जौहर किया, जिनको कि ग्वालियर राजघराने के कवि नारायण दास ने 1520 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी से 35 साल पहले लिख दिया कि हाँ, मां पद्मिनी थी, उन्होंने जौहर किया, राणा रतन सिंह थे। आप उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ कल्पना के आधार पर आप मनोरंजन इतना ज्यादा परोसेंगे कि हमारे इतिहास का नाश कर देंगे। इतिहास ही तो हमारी पूंजी है, ये हमारा इतिहास है जिसकी वजह से आप हिंदुस्तान बुलंदी के साथ में खड़ा हुआ है, वरना अनेकों सभ्यताएं नष्ट हो गई। ये हमारे पूर्वजों की देन है जो कूद गए जलती हुई ज्वाला के अंदर। और मां पद्मिनी बताना चाहूंगा मैं, चूंकि एक वेद प्रताप वैदिक जी का लेख आया था, उस दिन वेद प्रताप जी वैदिक बीच में उठ के चले गए थे दैनिक भास्कर में, और उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि फिल्म बिल्कुल ठीक है, फिल्म में कोई आपत्ति नहीं है। बताना चाहूंगा आज यहाँ से मुंबई से, सिंगल देश की राजकुमारी थी ही नहीं मां पद्मिनी। मां पद्मिनी पुंगल देश की राजकुमारी थी, और पुंगल देश वर्तमान जैसलमेर है। और उससे आगे सुनिए, मां पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन नहीं, पुण्यपाल जी था। मां पद्मिनी की मां का नाम जाम कुंवर देवड़ी था, जो कि जालोर सिरोही की धरती से आती थी। मां पद्मिनी के सगे मामा थे गोरा चौहान, और बादल उनका भतीजा था, यानी कि कजन ब्रदर हुआ करता था। और ये हमारे राजघरानों की सभ्यता रही है, पुरोहित साहब अच्छे से जानते होंगे। कदम साहब बताना चाहूंगा, जब भी कोई नई नवेली दुल्हन ब्याह के पीहर के बाद में जब ससुराल आया करती थी, तो उसके साथ में अनेकानेक पुरोहित, खूब सारी सेविकाएं, उनके और परिवार के रिश्तेदार, सामंत साथ में आया करते थे। उसका एक कारण तो ये भी था कि उनको पीहर का कहीं ऐसे अटपटापन महसूस ना हो ससुराल के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि अगर उस घराने के ऊपर कभी आपत्ति आए तो लड़ने मरने के लिए उनके पीहर के लोग भी तैयार रहे। वो मां पद्मिनी, उनको वैदिक जैसे लोग, कुछ एक 5 लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया। किस आधार पे आपने सर्टिफिकेट दे दिया? दूसरा, उन्होंने एक लेख और लिखा दैनिक भास्कर के अंदर कि गोरा बादल को साथ लेकर मां पद्मिनी दिल्ली गई, जब
की हकीकत है ही नहीं। गोरा बादल स्वयं पालकियों के अंदर बैठ के गए थे। इतना इतिहास खराब करने की कोशिश की कि वीर हजारों हंसते हंसते पहुंचे स्वर्ग लड़ाई में। धन्य धन्य चित्तौड़ की भूमि, क्या क्या करूं बड़ाई में। सिर कटने के बाद में वो योद्धा लड़ते रहे और ट्रेलर जो दिखाया, ट्रेलर में ये दिखाया कि कुंती पुत्र भीम की तरह अट्टहास करते हुए दिखाया उस अलाउद्दीन खिलजी को, जबकि वो अलाउद्दीन खिलजी नामर्द था, लुटेरा था, आक्रांता था, डरपोक था और यहाँ हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था। उसे आपने वीर योद्धा दिखा दिया। और जो चित्तौड़ की जो लड़ाई हुई थी 1303 का जो शाका और जौहर हुआ था, जब मां पद्मिनी ने 16,000 हिंदू महिलाओं के साथ में अपने आप अग्निदेव को समर्पित कर दिया था, उस लड़ाई के अगर कोई वास्तविक नायक थे तो गोरा और बादल थे, खिलजी नहीं था। इतना ही अच्छा होता, ये वास्तविक फिल्म तब बनती जब रणवीर सिंह जो लीड रोल में है उसमें खिलजी की जगह गोरा के रोल में होता, तब ये फिल्म वास्तविक होती। और मेवाड़ की सभ्यता और बताना चाहूंगा, इस हिंदुस्तान में सबसे पहले लोकतंत्र का यदि अगर कोई पाठ पढ़ाने वाली धरती है तो मेवाड़ की धरती है। हिंदुस्तान को यदि अगर बुलंदी के साथ में खड़े करने वाली धरती है तो मेवाड़ की धरती है, जहाँ राजपूत अकेला नहीं लड़ता था, राजपूत लड़ता था, उनके साथ में भील मीणों के सरदार लड़ते थे अपनी पूरी समूह के साथ में। आपने उनके साथ में हाकिम खां सूरी जैसा मुसलमान अपने मुसलमान साथियों के साथ में लड़ता था, उनके साथ में पीर खा पठान जैसा पठान योद्धा अपने सारे पठानों के साथ में लड़ता था अकबर के खिलाफ। पूरी दुनिया में आपने सुना होगा जैन समुदाय ने, माहेश्वरी समुदाय ने, बणिये समाज ने कभी तलवार नहीं चलाई, लेकिन ये अकेली मेवाड़ की धरती है जहां जैन भी लड़ाई लड़ती है। ये अकेली मेवाड़ की धरती है जहां की ब्राह्मण पुरोहित लड़ाई लड़ा करते थे गोकुल प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में। और आज वो मेनारिया गांव मौजूद है मेवाड़ में, दिवेर की लड़ाई जब जीत कर आए थे अकबर को दांतों चने चबवाकर, दांत खड़े कराकर, तब से लेकर आज तक विजयोत्सव मनाते हैं वो ब्राह्मण, वो लड़ाई लड़ा करते थे। ये मेवाड़ को डेमोक्रेसी, मेवाड़ ने सबसे पहले डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया। और जिस तरीके से मां पद्मिनी के बारे में और जो बताने की कोशिश की जा रही है घूमर के माध्यम से, मैं बताना चाहूंगा अखबार के माध्यम से आप ये संदेश पहुंचाना वहां तक शायद उन यहाँ मुंबई में बैठे हुए लोगों को राजस्थान के बारे में पता नहीं होगा। घूमर नामक नृत्य ईजाद ही 18वीं सदी में हुआ था, जबकि मां पद्मिनी 13वीं सदी में जौहर कर लिया उन्होंने। उससे पहले घूमर या फिर जितने भी लोक नृत्य हैं, लोक गीत हैं, वो नृत्य ही और गीत ही नहीं हुआ करते थे। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ वंश गौरव के गीत गाया करते थे, जिनमें कि चारण और बारहट विरुदावलियां गाकर सुनाया करते थे। और सबसे बड़ी बात, रानियां कभी नाचा ही नहीं करती थी, नाचती थी उनके साथ में परदायतें, जिनको कि भक्तिन कहा जाता था, परदायत का दर्जा था, वो सिर्फ नाचने के लिए ही आया करती थी। उनसे ऊपर की कैटेगरी में पासवान आया करती थी राजाओं की में, और महारानियों का दर्जा बहुत ऊपर होता था। और जनाडी डोडी में सिर्फ परदायत नृत्य किया करती थी और वंश गौरव के गीत चला करते थे। आपने पूरा इतिहास नाश करके पटक दिया और फिर कह रहे हो कि हम अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक अच्छा दिखाओगे यदि अगर इतिहास मिट गया? और जावेद अख्तर साहब, शशि थरूर जैसे लोग, जावेद अख्तर जैसे लोग जिनका कि नाम लेते हुए थू निकलता है मुंह से, जो ये कह रहे हैं कि राजपूतों ने क्या किया। 726 ईस्वी से लेकर 1857 तक ये राजपूत ही थे जो हजारों बार लड़ाई, मौत सामने देखने के बाद भी लाखों लाख लोग सिर कटाने के लिए उतर जाया करते थे मातृभूमि के लिए। ये राजपूत ही थे। और फिर यूं कहते हैं कि अंग्रेजों के दास बन के बैठे रहे पगड़ी पहनकर। मैं बताना चाहूंगा, शेर और शिकारी की यदि अगर लड़ाई होती है तो शेर हारता है। उसका कारण ये नहीं कि शेर योद्धा होता, शेर योद्धा होता है, लेकिन शिकारी क्रूर होता है। उसी तरह से राजपूत योद्धा थे और वो जो आक्रांता जितने भी आए वो क्रूर थे। राजपूतों में मनुष्यत्व का भाव था, मानवता थी, और उन लोगों में रक्त पीने की हवस थी। और दुनिया भर की सभ्यताएं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरा तुर्क जहां जहां भी गए या अंग्रेज जहां जहां भी गए वहां की सभ्यता को चबा गए। मिस्र का हाल देख लीजिए, बहुत महान सभ्यता थी। मेसोपोटामिया खत्म हो गया, ईरान के आर्य पूजक सूर्य खत्म हो गए, लेकिन ये अकेला हिंदुस्तान है जो राजपूतों के कारण, राजस्थान के कारण, मेवाड़ के कारण आज तक बुलंदी से खड़ा हुआ है। आज जिस तरह से खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं बताना चाहूंगा, सिनेमेटोग्राफी एक्ट की धारा, पुरोहित साहब, कदम साहब, आप ये संदेश पहुंचाना, सिनेमेटोग्राफी एक्ट की धारा 5E2 के अंतर्गत
यदि अगर आप सेंसर बोर्ड से रिलीज किए बिना कोई फिल्म दिखा देते हैं तो उस फिल्म को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जा सकता है। ये धारा के अंदर है। एक बात। दूसरी बात, सिनेमेटोग्राफी एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत यदि अगर विभिन्न स्थानों पर बहुत बड़ा जन समुदाय एक ही मांग को लेकर प्रदर्शन करता है, धार्मिक भावनाएं कहीं आहत हुई है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मां पद्मिनी इतिहास से भी बढ़कर हमारे लिए देवी मां है। वहां पर जौहर मेला लगता है हर साल, और उस जौहर मेले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, खूब सारे प्रधानमंत्री, खूब सारे मुख्यमंत्री, खूब सारे गवर्नर, खूब सारे मंत्री वहां धोख लगाने के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदू और मुस्लिम, चित्तौड़ के हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों शादी के बाद में दुल्हा दुल्हन वहां धोख लगाने के लिए जाते हैं और बच्चों का मुंडन वहां करवाते हैं। वो देवी मां है। अगर धर्म के नाम पे आप इस तरह से खिलवाड़ करते हो तो धारा 6 के अंतर्गत यह है कि सरकार को बिना कारण दिए फिल्म बैन की जा सकती है। कारण देना भी जरूरी नहीं समझते, और 3 महीने तक बंसाली सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता। ये धारा है। ये बात पहुंचाना वहां तक। कारण यह है कि हम यदि अगर अब खड़े नहीं होंगे तो भविष्य ना हमें माफ करेगा। याद रहे, पीढ़ियां हमारी करनी पर पछताएंगी। बांध बांधने से पहले अगर जल सूख गया तो मां धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। क्या कोई बेटा चाहता है उसके होते हुए मां की छाती में दरार पड़े? और फिल्म दिखा दी कुछ एक 5 लोगों को, 5-6 लोगों को। उनके ओरिजिनल वंशज मां पद्मिनी के आज तक मौजूद हैं। महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़, 37वीं पीढ़ी के वंशज लोकेंद्र सिंह जी कालवी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने एक बार बताना जरूरी नहीं समझा। और वो बंसाली, या बार बार बंसाली का महिमा मंडन जिस तरीके से किया जा रहा, मच्छर है मच्छर, यहाँ कहता हूँ आपके सामने। जयपुर की धरती पर आया, 6 महीने तक उसे कहते रहे मत आना। फिल्म, टेलीफोन किए, मेल किए, चिट्ठियां लिखी, लेकिन आया तो वो फूलों का हार देके भेजा कि अगर हिंदुस्तान की अस्मिता से कोई चोट करने की कोई भी निदेशक कोशिश करेगा तो 100 बार सोचेगा। आपकी ताकत को बनाए रखिए, इस एकता को बनाए रखिए कि राजस्थान की धरती को, मेवाड़ की धरती को, क्योंकि अगर मेवाड़ और हमारा इतिहास खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, 21वीं सदी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना पूरा करना है, तो इस इतिहास को बचा कर रखना होगा और उसकी लड़ाई बड़े बुलंद तरीके से लड़नी होगी। मुंबई की बात पूरे देश में आएगी और निश्चित तौर पर यह फिल्म बैन होनी चाहिए। बस यही कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। एक बात और कहना चाहूंगा युवा साथियों से खास तौर से कि भाइयों, जीवन में यदि अगर कुछ बनना है तो कोरा कागज कभी मत बनना, पतंग वाला कागज बनना। क्योंकि कोरा कागज हमेशा अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग हमेशा अपनी काबिलियत से उड़ती है। जीवन में पता नहीं किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। और सबसे बड़ी बात, यदि अगर राज करना है तो अपने चरित्र को बचा कर रख लीजिए। एक सबसे बड़ी बात, हमारा चाल चेहरा चरित्र जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, विदेशों से शोध करने के लिए आते हैं हमारे ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, यहाँ मुंबई में भी आते होंगे। अभी एक जर्मनी महिला आई हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं आपके चरित्र के ऊपर शोध करने के लिए आई थी कि क्या चरित्र है आप लोगों का कि यहाँ एक तरफ आज भी सिर कटने के बाद में 100 किलोमीटर तक लड़ते रहे, बड़ों को सम्मान देते रहे, आज भी आपके ऊपर शोध हुआ करते हैं। यही कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हम उबलते हैं तो सागर उबल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश ना करो दुनिया वालों, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। शक्ति सिंह जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोले। जोरदार एक बार तालियों से उनका अनुभव करिए। समय हमारे पास बहुत कम है और प्रमुख वक्ता बोलने वाले अभी तक। मैं राजपूत परिषद रतन सिंह जी से तुरा से विनती कराऊं कि 2 शब्द अपने कहें। समय की कमी की वजह से सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। सम्मानीय मंच, आप सभी पधारे हुए राजपूत भाइयों और छत्तीस को, पत्रकार बंधु, मीडिया के सभी भाइयों, सबसे पहले तो मैं, जब ये इतिहास की बात निकलती है, पूरे विश्व में अगर इतिहास की बात आती है तो उसमें भारत का नाम आता है। और अगर भारत का नाम आता है तो इतिहास के नाम राजस्थान के नाम जाता है। कि अगर इतिहास, राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए